नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो इधर बिहार वालों को 440 वोल्ट का झटका भी दिया गया। बिहार में बिजली के दर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही बिहार सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं बिहार के विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार बिहार की बेटियों को बड़ा तोहफा देती है। देखिए, बिहार की बेटियां आगे की पढ़ाई कर सके, इसके लिए इंटर पास करने वाले बिहार की बेटियों को सरकार 25,000 रुपया तक की प्रोत्साहन राशि देती है। तो वहीं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास किया है उन्हें 50,000 रुपया तक प्रोत्साहन राशि मिलती है। और अभी इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और राज्य सरकार ने इंटर पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। 3 अप्रैल से आवेदन का पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद आप प्रोत्साहन राशि लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये घोषणा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने कर दिए हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि यदि बिहार के सारे लोग अपना श्रेष्ठ दें तो बिहार देश का शीर्ष राज्य होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस लाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। जब तक बिहार रहेगा नीतीश कुमार को याद रखा जाएगा। इन्होंने कहा कि हमने इंटर का रिजल्ट रिकॉर्ड समय से जारी किया है और अब सारी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भी रिकॉर्ड समय में देंगे। इन्होंने 75,000 से 1,50,000 तक की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इस बार प्रोत्साहन राशि देने में किसी भी तरह का कोई भी विलंब नहीं होगा। बिहार सरकार इस बार रिकॉर्ड कायम करेगा। तो बिहार की इंटर पास छात्राएं 3 अप्रैल से आवेदन करने के लिए तैयार रहें। बिहार दिवस समारोह पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर बिहारी बिहार को ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लें। बिहार के सुनहरे भविष्य के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। उप मुख्यमंत्री गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने कहा कि बेरोजगारों और युवाओं को नौकरी देने का वादा हम हर हाल में निभाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए व्यापक कार्य योजना बना रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख नौकरी और रोजगार देने की घोषणा बिहार के युवाओं से कर दिए हैं। और अब हमारी सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार जल्द से जल्द उपलब्ध कराएंगे। हम भूलते नहीं हैं, युवाओं को निराश हम नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार हर बिहारी के विकास के लिए संकल्पित है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विकास के प्रति दृढ़ निश्चयी है, इसलिए तो उन्होंने सूखाग्रस्त दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में गंगा जल पहुंचा दिया। यही नहीं, हर सेक्टर में बदलाव हो रहा है। मनीष कश्यप को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मनीष कश्यप की रिमांड अवधि और 3 दिन बढ़ा दी गई है। ईओयू ने मनीष कश्यप से लगातार पूछताछ जारी रखी है और मनीष कश्यप से पूछताछ में कई अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप के साथ अब खान सर से भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल मनीष कश्यप के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष कश्यप की रिमांड अभी बढ़ गई है और 3 दिन बढ़ा दी गई। साथ ही बता दें कि मनीष कश्यप को फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया था और इसमें बिहार के कई नेता भी फंस सकते हैं। कहा जा रहा है कि कई नेताओं से संपर्क में है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की कई बिहार के नेताओं ने भी मदद की थी। साथ ही जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी होने वाली थी तो बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसका विरोध किया था और अब संभावनाएं जताई जा रही है कि इसमें बीजेपी के भी कई नेता फंस सकते हैं। और इतना ही नहीं, मनीष कश्यप के साथ जदयू के भी कई नेताओं के संपर्क में रहने की बात का पता चला है। 12वीं के रिजल्ट में बिहार की बेटियों ने कमाल करके दिखा दिया है। चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, तीनों में बिहार की बेटियों ने ही टॉप किया है।
और अब बिहार सरकार बिहार के टॉपरों को पुरस्कृत करेगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि कॉमर्स में सौम्या शर्मा ने टॉप किया है। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में मोहदसा ने टॉप किया, तो वहीं साइंस में आयुषी नंदन ने टॉप किया है। तीनों संकाय में प्रथम स्थान लाने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। तो वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 75,000 रुपए नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 50,000 रुपया नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। तो वहीं चौथा, पांचवा और छठा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 15,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप बिहार सरकार की ओर से दिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। बिजली शुल्क में 24.1% की वृद्धि कर दी गई है। बिहार में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अब जो बिहार को थोड़ी मोड़ी सस्ती दर पर बिजली मिल रही थी वो भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले से ही बिजली बिल से परेशान बिहार के लोगों को एक बार फिर से बिहार में विद्युत का 440 वोल्ट का झटका दे दिया गया है। देखिए, विद्युत विनियामक आयोग ने बड़ा झटका दिया। आयोग ने बिजली शुल्क में 24.10% की वृद्धि कर दी है। बता दें कि 40% तक बिजली बिल में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन फिलहाल 24 से भी ज्यादा प्रतिशत बढ़ा दी गई। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा? तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मासिक बिजली बिल 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए मासिक फिक्स्ड चार्ज 40 रुपए से लेकर अब 100 रुपए तक बढ़ जाएंगे। यानी ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट की खपत के लिए अब 6 रुपए 10 पैसे के जगह 8 रुपए 66 पैसे और 50 यूनिट से ज्यादा की बिजली की खपत पर 6 रुपए 40 पैसे की जगह अब 9 रुपए 28 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। शहरी इलाकों में 100 यूनिट खपत के लिए 6 रुपए 10 पैसे की जगह अब 8 रुपए 66 पैसे और 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर 6 रुपये 95 पैसे की जगह अब 10 रुपये 35 पैसे प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन कई छात्र छात्राएं इसमें फेल हो गए हैं और कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो एक विषय में फेल हैं। उनको लगता है कि हमारे कॉपी के चेकिंग में ही गड़बड़ी हुई है, यदि सही से जांच होती तो हम पास कर जाते, या किसी का कम नंबर आया है, नंबर वे बढ़ाना चाहते हैं, वे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है। तो आपके लिए बड़ी खबर है, स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। देखिए, इंटर के रिजल्ट से असंतुष्ट विद्यार्थी गुरुवार से स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 29 मार्च तक समय दिया है। वहीं जो छात्र 2 विषयों में फेल हुए हैं वो भी कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन छात्रों ने इंटर का रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, ऐसे छात्र विशेष परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च से करेंगे। बता दें कि स्क्रूटनी के लिए प्रति छात्रों को प्रति विषय 70 रुपये शुल्क जमा करना होगा। तो वहीं विशेष परीक्षा अप्रैल और मई में होगी। मनीष कश्यप को बिहार पुलिस गिरफ्तार कर लिए हैं। तो मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर लगातार बिहार के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। मनीष कश्यप के चाहने वाले सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच बिहार बंद किया गया। 23 मार्च को बिहार बंद किया गया था और बिहटा में बिहार बंद का असर दिखा। मनीष कश्यप की रिहाई को मांग को लेकर कई प्रदर्शन किए गए। राजधानी पटना स्थित बिहटा में मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर युवाओं ने बिहटा औरंगाबाद मुख्य पथ पर आगजनी की। इन दिनों यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर बिहार के सभी युवाओं में काफी आक्रोश दिख रहा है। बिहार सरकार ने यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर कई मामले दर्ज किए हैं। वहीं ईडी ईओयू ने भी प्राथमिकी दर्ज किए हैं और इन एफआईआर से बिहार के युवा काफी आक्रोशित हैं और इसी कारण आरजेडी की ओर से आज पूरे बिहार को बंद करने का निर्णय लिया गया। आप देख सकते हैं कि एक बिहार के यूट्यूबर सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बिहार के युवा किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर युवाओं का जन सैलाब सा देखा गया। बिहार के युवा मांग कर रहे हैं कि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। बिहार में अक्सर देखा जाता है कि सरकार शिक्षकों को
राशि तो जारी कर देती है वेतन के लिए, लेकिन शिक्षा विभाग कभी भी शिक्षकों को समय पर वेतन देता ही नहीं है। चाहे पर्व का मौसम हो, पर्व का समय हो या फिर कोई त्योहार का, कभी भी बिहार के शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता ही नहीं है। तो अब बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया कि राशि रहती यदि शिक्षकों का किसी भी तरह वेतन रुका, यदि समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया तो अफसरों को नहीं छोड़ा जाएगा, अफसरों पर कार्रवाई होगी। शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलने पर सरकार सख्त हो गई है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिक्षकों का वेतन बेवजह यदि रोका गया, उन्हें समय पर वेतन नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। बिहार सरकार ने इस संबंध में नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया कि जिलों में पैसा रहते भी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिला तो ये किसी भी सूरत पर स्वीकार नहीं होगा। दरअसल शिक्षा विभाग के पास बराबर ये शिकायत मिला करती थी कि सरकार द्वारा पैसा भेजे जाने के बावजूद भी शिक्षकों को वेतन भुगतान में काफी विलंब हो रहा है। और अब शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा व कार्यालय पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी दी है। पत्र भेजकर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई है। अब किसी भी अधिकारी को नहीं छोड़ा जाएगा जो शिक्षकों का वेतन रोकेंगे। इग्नू से बड़ी खबर है। अगर आप इग्नू में जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो बड़ी खुशखबरी है। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं वे जरा ध्यान दें। देखिए, जूनियर असिस्टेंट के 200 पदों के लिए 20 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका दिया गया। देखिए, एनटीए ने इग्नू में जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिंग के 200 रिक्तियों के लिए वैकेंसी जारी किया है। एनटीए की वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। 22 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 20 अप्रैल रात 11:50 तक परीक्षा फी जमा कर सकते हैं। और यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप 12वीं पास हैं तो जूनियर असिस्टेंट के 200 पदों के लिए वैकेंसी आपके लिए इंतजार कर रही है। बीपीएससी की संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है और इसमें 45,892 पदों पर बहाली होनी है। संशोधित परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से किस भर्ती की प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार कब है और किस नियुक्ति का रिजल्ट किस तिथि को आएगा, इसकी जानकारी दी गई है। कैलेंडर में 53 तरह की नियुक्ति की जानकारी दी गई है और इसके तहत 45,892 पदों पर नियुक्ति होनी है। परीक्षा कैलेंडर पर यदि एक नजर डालें तो देखिए, कैलेंडर के मुताबिक 155 पदों के लिए 32वीं न्यायिक सेवा आयोग परीक्षा 2023 का आयोजन 4 जून 2023 को होगा। इसका रिजल्ट 4 अगस्त को आएगा। मुख्य परीक्षा 8 अक्टूबर 2023 को होगा। तो वहीं बीपीएससी सहायक भर्ती 2022 के 44 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28 को होगी। रिजल्ट 28 जून को आएगा। मुख्य परीक्षा 31 अगस्त को होनी है। बीपीएससी 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को आयोजित हो चुकी है। इसका रिजल्ट 27 मार्च 2023 को आएगा। मुख्य परीक्षा 12 मई को होगी। रिजल्ट 26 जुलाई को आएगा। इंटरव्यू 11 अगस्त 2023 को होगा और फाइनल रिजल्ट 9 अक्टूबर 2023 को आएगा। तो वहीं बीपीएससी 67वीं मुख्य परीक्षा हो चुकी है। इसका रिजल्ट 14 मई 2023 को आना है। 29 मई को इंटरव्यू होगा। 28 जुलाई तक चलेगा। तो वहीं 24 पदों के लिए बीपीएससी एलडीसी भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट 11 अप्रैल को होगा। फाइनल रिजल्ट 25 अप्रैल को आ जाएगा। तो इस तरह से सभी भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने जीडी कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब पदों की संख्या 50,000 के पार तक चली गई है। कई पदों की संख्या बढ़ा दी गई। एसएससी ने पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। एसएससी ने दूसरी बार सीटों को संशोधित करते हुए इसकी संख्या बढ़ा दी। एसएससी ने इस बार 3752 वैकेंसी और भी बढ़ा दी है। अब पदों की संख्या 46,453 से बढ़कर 50,187 तक हो गई। अब पुरुष कांस्टेबल के 44,439 व महिला कांस्टेबल के 5573 पदों पर भर्ती होगी। बिहार की बेटियां सरकारी योजना का लाभ लेकर उड़ान भर रही है और इस बार भी देखा गया कि इंटर के रिजल्ट में चाहे आर्ट्स की बात करें, कॉमर्स की या साइंस की, सभी में बिहार की बेटियां ही टॉप किए हैं। और अब बिहार सरकार का कहना है कि प्रोत्साहन राशि, पोशाक की सुविधा या फिर स्कूल आने जाने के लिए साइकिल, सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य की बेटियां अब उड़ान भर रही है। और इस बार इंटर का रिजल्ट में ये साफ तौर पर दिखा है। जहां इंटर परीक्षा
में छात्र से अधिक छात्राएं शामिल हुई। वहीं रिजल्ट में भी छात्राएं आगे रही। इंटर का रिजल्ट के पिछले 3 साल की भी बात करें तो 2021 से 2023 तक ओवरऑल रिजल्ट में बेटियां लगातार छलांग लगा रही है। बिहार में बेटियों के लिए कई तरह की सुविधाएं मिली तो स्कूल से ड्रॉप आउट भी कम हुआ। बिहार के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। उत्क्रमित +2 स्कूलों के 4050 अतिथि शिक्षकों को दूसरे लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा और इन अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान करने के लिए 22.75 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने करीब 1.5 साल बाद इन शिक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान करने का फैसला लिया। इन अतिथि शिक्षकों को 55 कार्य दिवस का पारिश्रमिक मिलेगा, मतलब लगभग 2 महीने तक का इनको वेतन मिलेगा। यदि बिहार में जमीन की नापी आप करवाना चाहते हैं तो सरकार ने अब नई व्यवस्था शुरू कर दी है। अब फीस देकर 30 दिनों में जमीन की सामान्य और 10 दिनों में तत्काल मापी आप करा पाएंगे। बिहार में जमीन की मापी की समय सीमा निर्धारित की गई है। ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों में निश्चित रूप से मापी कर दी जाएगी। साथ ही मापी की रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने वालों को ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन करने वालों को ऑनलाइन मापी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। और अब घर बैठे ही किसान या रैयत ऑनलाइन आवेदन देकर जमीन की मापी करा पाएंगे। और नई व्यवस्था के तहत शहरी क्षेत्र यानी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के लिए प्रति खेसरा 1000 रुपये दर निर्धारित किया गया है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति खेसरा मापी की दर 500 रुपये निर्धारित किया गया है। और कोई यदि 10 दिनों के अंदर तत्काल मापी करवाना चाहता है तो ये राशि डबल हो जाएगी, यानी शहरी क्षेत्रों में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति प्लॉट रखा गया है। बिहार दिवस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार अपना गौरव हासिल करेगा, पूरे देश में बिहार तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिले तो और भी तेजी से बिहार तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि बिहार अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है। बिहार की वर्ष 2009 से ही लगातार विकास दर अधिक रही है। इसके बावजूद बिहार अभी भी गरीब राज्य है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो और भी तेजी से तरक्की करता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम लोग 2010 से ही बिहार दिवस मनाना शुरू किए हैं, इससे पहले कोई इसे नहीं मनाता था। इन्होंने कहा कि बिहार के लोग जहां भी रहते हैं तथा बिहार के बारे में जिनकी अच्छी राय है उन सभी को मैं बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं।